और झूठ क्या है वो ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा। मैम कुछ नहीं है उस फोन में, कोई वीडियो नहीं है। नील बोलना, तू बताना मैम को कि तूने क्या किया मेरे साथ। अब तो अपना जुर्म कबूल कर ले और आज नहीं तो कल ना सबको सच पता चल ही जाएगा। सच? सच तो ये है साइली कि आज तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। नील नील क्या करे? छोड़ मुझे। नील क्या कर रहे हो? कंट्रोल योरसेल्फ। मैम आप रुकिए इसे। ये क्या कर रहा है? आज इसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है ना, इसलिए ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ साइली, हाँ जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ दो नील उसे। मैम देखिए क्या कर रहे हैं, रोकिए इसे मैम। मेरी बीवी को तूने ऐसा किया? बोल बोल ना, बहुत शौक है ना सच बोलने का। जवाब दे। यहीं पे जज साहब के सामने बोल, बोल इनके सामने, कबूल कर जो किया। नील छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो नील? मेरी क्लाइंट को छोड़िए आप। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो नील? छोड़ो उसे। नील शांत हो जाओ, कंट्रोल योरसेल्फ। मिस्टर नील, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है। अब इस केस का फैसला आज ही होगा। फोन कहाँ है? ये तो टूट गया। योर ऑनर, ये नील की बेगुनाही का इकलौता सबूत था। इससे पता चल जाता कि नील बेकसूर है। मैं बेकसूर नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ रिद्धि, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। अपना ये चेहरा और नहीं छुपा सकता। जो सच है वो एक ना एक दिन सामने तो आना ही है ना। नील, कब तक मैं अपना चेहरा छुपाते रहूंगा, इनसे झूठ बोलता रहूंगा? साइली जो भी कुछ बोल रही वो बिल्कुल सही है। मैंने साइली के साथ जबरदस्ती की है।
योर ऑनर, इसके लिए आपको मुझे जो भी सजा देनी दे दीजिए। पूजा के बीच में ऐसे दिए का बुझना तो अपशगुन होता है ना बाबा। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। नहीं बेटा, कोई अपशगन नहीं हुआ है, बस हवा चली थी और दिया बुझ गया। तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। नहीं बाबा, मुझे घबराहट हो रही है। आप एक बार आई को फोन कीजिए ना, मुझे जानना है कि दादा कैसे हैं। आप आई को कॉल करिए प्लीज। एक मिनट रुक। महादेव प्लीज सब ठीक हो जाए। बाबा 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 स्पीकर पे। बेटा तेरी आई फोन नहीं उठा रही। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना बाबा? अभी तक तो हेयरिंग खत्म हो जानी चाहिए थी। हाई का कॉल भी नहीं आया। बाबा हमें कोर्ट चलना चाहिए। चलिए हम कोर्ट चलते हैं। नहीं बेट मंजरी, पूजा को बीच में से छोड़ के नहीं जाते। मुझे तेरी आई का मैसेज आया था कि रिद्धि को कोर्ट पहुंचने में देरी हो गई थी और हो सकता है रिद्धि के लेट पहुंचने की वजह से हियरिंग देर से चालू हुआ। तेरी आई को समय मिलेगा तो फोन करेगी। देख बेटा तू घबरा मत। इस वक्त हमारा पूरा ध्यान अगर पूजा पे होगा ना तो कोई गलत विचार नहीं आएंगे। बस सिर्फ महादेव की पूजा कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नील, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? साली ने कुछ किया क्या? प्रीति मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। नहीं, योर ऑनर, नील प्रेशर में आकर झूठ बोल रहा है। प्रेशर? मैम प्रेशर इस पर नहीं है, प्रेशर मेरी क्लाइंट साइली देशपांडे पर है, जिसे इस दरिंदे ने मारने की कोशिश की है, वो भी भरी अदालत में, सबके सामने। सच बात तो यह है कि आज ये पहली बार अपना गुनाह कबूल कर रहा है, क्योंकि इसे रियलाइज हो गया है कि अब ये ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। और आज अगर ये बेल पर बाहर आ भी गया ना, तो लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाएगा? क्योंकि बाहर एक एक आदमी जानता है कि नील गंगाधर प्रांजपे गुनहगार है, अपराधी है। योर ऑनर, कुछ गड़बड़ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब जो भी हो रहा है। इनफ। बहुत हो गया मिसेस रिद्धि, मैंने आपको ना बहुत चांसेस दिए हैं, पर आज जो नील ने हरकत की है ना इस कोर्ट में, उससे ये साफ साबित होता है कि वो सिर्फ साइली के लिए नहीं, हमारी सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात,
जब एक मुजरिम खुद अपना जुर्म कबूल कर रहा है तो केस क्लियर है। अब इस कोर्ट को किसी और दलील की जरूरत नहीं है। यू गेट इट? इस केस का फैसला आज ही होगा। तुम्हें क्या हो गया अचानक? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो नील? अगर आज फैसला हो गया तो तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नील, तुम बताओ ना, सच बताओ, बोलो बोलो। बोलो नील। महादेव, मेरे नील की रक्षा करना। और सिगरेट है? अरे माता जी, इस उम्र में सिगरेट पियेंगे तो फेफड़े चिल्लाकर बाहर आ जाएंगे। विज्ञान नहीं मांगा है, सिगरेट मांगी है तो दे। अरे पूरी डिब्बी पियोगे तो आज ही मर जाओगी। लाइटर दे। और मेरी सेहत की चिंता ना तू बिल्कुल मत कर, मैं खुद कर लूंगी। तू भी इतनी सिगरेट पिएगा ना तो तेरे फेफड़े भी चिल्लाकर बाहर आ जाएंगे। स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये बेगुनाह है। बेटा कुछ बोल ना, तूने नहीं किया है तो क्यों झूठ बोल रहा है? बोलो नील। ऐसे नहीं। साइलेंस एवरीवन। आज इस कोर्ट में ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है। अब मैं अपना फैसला देने जा रही हूं। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर यह अदालत मिस्टर नील गंगाधर परांजपे को 10 साल की फायर अलार्म। लगता है कोर्ट में आग लगी है। कोर्ट को खाली करो, सबको बाहर निकालो। नील, तुम जाओ, लेके जाइए इसे। नानी कहाँ है? नानी कहाँ है? यही तो बैठी थी। नानी कहाँ है? ये किसने किया? अरे बचाओ बचाओ। आप चलिए आप लोग। ये अचानक से फायर अलार्म कैसे बज गया? ये जरूर किसी की चाल है हियरिंग रोकने के लिए। चलिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जज साहिबा कुछ कहे उससे पहले ही आग लग गई और बेल बज गई। नीले को थोड़ा वक्त मिल गया। बचाओ बचाओ। अरे किसने आग लगा दी? आई नानी,
आप ठीक है? पता नहीं यहाँ आग अचानक कैसे। चलो ठीक है, अच्छी बात यह है कि सब लोग ठीक हैं। चलिए। मेरा फोन। जिसने भी इस मुंह कलाम का कांड किया ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये आपकी माँ? मम्मा, ये मेरी माँ भी ना, इस नील के चक्कर में मेरी माँ और मेरी बेटी दोनों पागल हो गए। नानी, ये सब आपने किया? नील को बचाने के लिए कुछ तो करना था ना। आई थैंक यू। आपकी वजह से नीलू को थोड़ा सा वक्त मिल गया। भगवान का शुक्र है, नीलू बहुत नसीब वाला है कि उसे रिद्धि जैसी पत्नी और आप जैसी आजी मिली है। वाह। मामा, मामा, सीरियसली ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दी? क्या हुआ मामा? नानी ने वही किया जो नील को बचाने के लिए उन्हें करना चाहिए था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, मैं तो नील के लिए बहुत खुश हूँ। बस माँ की चिंता हो रही है मुझे। इस उम्र में भी ऐसे इल्लीगल काम कर रही है। आज फंस जाती तो? हाँ तो फंस जाती तो फंस जाती। अरे नील हमारे परिवार का हिस्सा है और अपने परिवार को बचाने के लिए मैं या जो रिद्धि कर रही है वो बिल्कुल सही है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि नील ने कन्फेस क्यों किया। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। मैं आती हूँ। हेलो। सुमति, कहाँ हो? कितने फोन कर चुका हूँ, फोन क्यों नहीं उठाती? नील कैसा है? और सुनो, पेशी में क्या हुआ? मंजरी आसपास तो नहीं है ना? नहीं है, पर हुआ क्या बताओ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। नील ने जुर्म कबूल कर लिया है। जो उसने किया ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या? हाँ। तो फिर नील को सजा? नहीं, आज सजा नहीं हुई, क्योंकि आई ने दादा ने ऐसा क्यों किया? जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं था, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो दादा को सजा हो जाएगी।
को कैसे बचाएंगे? दादा दादा मंजरी, मंजरी, सुमति, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मंजरी अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। मंजरी, क्या हुआ? क्या? इधर बैठा उसे। मंजरी संभालो अपने आप को प्लीज। देखा मंजरी, आजा बेटा। आज जजमेंट टल गई तो क्या हुआ, लेकिन तू फिर भी बचेगा नहीं नील। जो तूने मेरे साथ किया उसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन कोर्ट में मेरी बात मानकर तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है। क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? साइली, अपनी राइट साइड की खिड़की देख, वहां पर एक स्नाइपर रिद्धि पर निशाना लगाए बैठा है। अब तू कोई भी नाटक कर और जज को वो वीडियो देखने से रोक ले और अपना जुर्म कबूल कर ले। और अगर कुछ भी बोलने की कोशिश की तो तेरी रिद्धि तो काम से गई। अब तू सोच, जो काम मैंने आज कोर्ट जैसी जगह पर किया है ना, वो काम मैं कभी भी कहीं भी कर सकती हूँ। तो इसीलिए तेरी रिद्धि की भलाई इसी में है कि उसे कभी पता ना चले कि आज कोर्ट में तूने कन्फेस क्यों किया है। अपना मुंह बंद रखना, वरना